सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे जिहाद का शौक है। या रसूल अल्लाह, मैं जिहाद के लिए निकलना चाहता हूँ, मैं जिहाद पर जाना चाहता हूँ। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, क्या तेरी माँ हयात है, क्या तेरी माँ जिंदा है? अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरी माँ जिंदा है। आका फरमाते हैं, तेरे लिए जिहाद से बढ़कर सवाब ये है ताकि तू अपनी माँ की खिदमत करे, ताकि तू अपनी माँ की खिदमत करे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज मेरी कौम के जवानों की कैफियत क्या है? जैसे ही जवानी की दहलीज पे कदम रखते हैं, उनको यूं लगता है कि अब हमें माँ की जरूरत नहीं है, हम माँ की जरूरत से बेनियाज हो चुके हैं। नादान, तू चंद लूम चलाने वाला मजदूर है, तू अपने आप को माँ से बेनियाज समझता है। तू चंद साइजिंगों का मालिक है, तू कारखानेदार है, तू जमींदार है, तू दौलतमंद है या गरीब है, तू अपने आप को माँ से बेनियाज समझता है। आ मैं तुझे बताऊं, अल्लाह अकबर, इंसान मकाम नबूवत को पहुंच जाए, वो मकाम इतना बुलंद है, अब उससे बुलंद कोई मकाम नहीं। मकाम नबूवत वो है कि उससे बुलंद कोई मकाम अब मखलूक के अंदर हो नहीं सकता। अल्लाह अकबर। आइए उस नबी का जिक्र करें जो नबी सिर्फ नबी नहीं बल्कि रसूल भी है, सिर्फ रसूल नहीं बल्कि कलीमुल्लाह भी है। अल्लाह से कलाम करने वाला रसूल है, रब से बातें करने वाला रसूल है। और बातें करते करते अल्लाह ने उस रसूल को इतना इख्तियार दिया है कि किसी मामले में वो अल्लाह से मोहब्बत के मामलात में झगड़ भी लेते हैं। हदीस पाक है, मेराज शरीफ की हदीस में मेरे आका फरमाते हैं, मैंने शबे मेराज एक बंदे को अल्लाह से लड़ते देखा तो अर्ज की, मौला ये कौन तेरा बंदा है जो तुझसे लड़ता है? इरशाद हुआ, महबूब वो मेरा मूसा है, वो मेरी बारगाह में ऐसी ऊंची आवाज से बातें कर लेता है। आप अंदाजा करें, जनाब मूसा जलाली पैगंबर है, रब की बारगाह में ऊंची आवाज से बात करते हैं। अल्लाह अकबर। जनाब मूसा के गुस्से और जलाल का आलम यह था कि जनाब मूसा जब गुस्से में आते तो आपके बदन के जो कपड़े होते, वो जो बाल होते जिस्म के, कपड़ों के बाहर निकल जाते और अमामे से जो है वो शोले उठते हुए नजर आते। जनाब मूसा की शान ये है, आपका जो आसा है वो अज़दहे की हैसियत रखता है। हजरत सैयदना कलीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक मर्तबा कोहे तूर पे तशरीफ ले जा रहे हैं और तबीयत ये है कि अल्लाह से बातें करेंगे। इरशाद होता है, मूसा आज जरा संभल कर, मूसा आज जरा संभल कर, मूसा आज जरा संभल कर। गौर करें, आज मेरी कौम का जवान ये सोचता है कि मेरे पास दौलत आ गई, मैं जवान हो गया तो मैं अपने माँ बाप से बेनियाज हो गया। कुदरत कह रही है, मूसा किसे? अपने पैगंबर को, अपने नबी को, ऊंची आवाज में गुफ्तगू करने वाले रसूल को, मूसा जरा संभल कर। इरशाद हुआ, मौला कोई पहली मर्तबा तो तूर पर नहीं आया, इससे पहले तो 12 आया, लेकिन कभी संभलने का हुक्म नहीं दिया। कहा आज बातें संभल के करना, क्योंकि जब तू अपने घर से निकलता था तो तेरी माँ आंचल पसार कर दुआ करती थी, मेरे अल्लाह मेरे मूसा की तबीयत में जलाल है, अगर वो ऊंची ऊंची बात तेरी बारगाह में कर दे तो तू करीम है, दरगुजर करना मौला, मौला मेरे मूसा पर दरगुजर करना, उसकी पकड़ न करना। मूसा अब तेरी माँ का आज इंतकाल हो गया है, अब तू माँ की मौत के बाद घर से निकला है तो जरा संभल कर। जब तक तेरी पुश्त पर माँ की दुआ थी कुदरत ने संभलने का हुक्म न दिया, और आज तू निकला है, अब वो आंचल तेरे सर पर न रहा तो अब कुदरत कह रही है, मूसा जरा संभल कर। ओ मेरी कौम के नादान नौजवान, जनाबे मूसा कलीमुल्लाह जैसे पैगंबर को माँ के विसाल के बाद जब संभलने का हुक्म दिया जाता है तो हम और आप किस खेत की मूली है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज मेरी कौम के जवानों का हाल ये है, अगर घर में बीवी आ गई और उसने कान माँ के खिलाफ भर दिए तो बच्चा नौजवान 6 महीने में, साल 2 साल में अपने बीवी बच्चों को लेकर के अलग हो जाता है। और आज फिक्र ये है, क्या मैं बुढ़ापे में अपने माँ बाप
बाप की खिदमत करूं? मैं बुढ़ी बुढ़ा का कब तक के नाज उठाता रहूं? मैं हूं, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल है, मेरे बच्चों की पढ़ाई है, मेरे बच्चों की तालीम है, मेरे बच्चों की तरबियत है। जितना कमाऊंगा क्या मैं सब माँ पे खर्च कर दूं, मैं बाप पे खर्च कर दूं? आओ मैं तुम्हें बताऊं। एक सहाबी बारगाह रिसालत में आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जितना कमाता हूं माँ को ले जाकर देता हूं, फिर भी माँ मुझसे डांटती रहती है, नाराज होती है। आका फरमाते हैं बस, अगर तेरी माँ तुझे दांतों से काट काट भी खाए तो तुझे ये इख्तियार नहीं है कि तू माँ को उफ कह ले। फला तकुल लहुमा उफ, माँ बाप को उफ भी नहीं कह सकते। अगर किसी के माँ बाप किसी पर खामखा नाराज होते हैं तो फरमाया गया कि ये अल्लाह का इम्तिहान है, उसको उस इम्तिहान में साबित कदम रहना चाहिए। आपने कोई गलती नहीं की फिर भी डांट रहे हैं, इसलिए कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो बकबक करने का आदी हो जाता है। अक्सर बूढ़े बड़े बकबगी होते हैं, बहुत बकबक करते हैं, बेसरो पैर की बातें करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कैद लगा दी, जब तेरे माँ बाप या दोनों में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे की दहलीज को पहुंच जाएं, उनको उफ मत कहो। जवानी में नहीं कहा, उफ तो जवानी में भी नहीं कर सकते, लेकिन बुढ़ापे की कैद लगाई, क्योंकि जब माँ बाप जवान होते हैं तो बच्चे औलाद बच्चे होते हैं, कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते। और जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और बच्चे जवान होते हैं और फिर उनकी अक्ल में भी फुतूर वाक़ई होता है, तो वो एक बात को 4 टाइम कहने के आदी होते हैं, बेबात की बात भी करते हैं, बेसरो पैर की बात भी करते हैं, उठ पटांग बातें भी करते हैं। तो अल्लाह ने कह दिया कि अगर ये इस तरह की बात करें तो तुम उफ भी नहीं कह सकते। आजकल तो माँ बाप को लोग माँ को माँ कहने में शर्माते हैं, बाप को बाप कहने में शर्माते हैं। अल्लाह अकबर। और हाल ये है कि माँ रात में 2-2 बजे तक बेटे का इंतजार कर रही है कि मेरा बेटा आएगा तो मेरी लेकिन हाल ये है मेरी कौम के जवानों के पास माँ बाप की खैरियत पूछने के लिए वक्त नहीं। दोस्तों के साथ 2-2, 3-3 घंटे, 4-4, 6-6 घंटे बैठकर वक्त गुजारते हैं, लेकिन माँ बाप की खैरियत नहीं पूछते। बूढ़े माँ बाप इतना मुंतजिर होते हैं कि मेरा बेटा आएगा तो मुझसे बात करेगा। बेटा सीधे मुंह अपनी माँ से बात नहीं करता, अपने बाप से बात नहीं करता, गुफ्तगू नहीं करता। आजकल नौजवानों का हाल ये है, लोम चलाकर अगर 2000 रुपए कमा रहे हैं, 500 रुपए माँ के हाथ में ला के रखेंगे, अब हफ्ता भर इसमें चलाओ, 1500 में मौज मस्ती करेंगे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, नादान, तू आज अपनी माँ से पैसे छुपाता है, लेकिन जरा सोच तो सही, कल माँ ने तुझसे कुछ ना छुपाया, माँ ने हर चीज तुझे सामने अया किया। आज हाल ये है, तू छोटे छोटे बच्चों के लिए मिठाई लाता है तो छुपा कर माँ बाप से लाता है। मेरे माँ बाप ना देख ले। हाल ये है, अगर बीवी को आम दिनों में ड्रेस बनाना है, पैसे ससुराल भेजे जाते हैं और वहां से ससुराल का नाम करके पैसे जो है वो ड्रेस मंगाया जाता है। क्यों? माँ को पता न चले, बाप को पता न चले तू किससे छुपा रहा है, जिसने तुझसे कुछ नहीं छुपाया। अरे क्या नहीं छुपाया, बल्कि जब तू नहीं होता था और घर में कोई फल आ जाते थे तो माँ छुपा कर तेरे लिए रखती थी, जिसने सारी जिंदगी तेरे लिए छुपा के रखा। आज तू उससे अपनी दौलत छुपाता है, आज तू उससे अपना माल छुपाता है, आज तू उससे तू अपने पैसे छुपाता है। सुन ले, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, बंदा अगर माँ बाप को अपने कंधे पे बिठा करके 7 मरतबा हज करा दे तो भी वो अपनी माँ का इतना भी हक अदा नहीं कर सकता जो पैदाइश के वक्त उसकी माँ को झटके लगे थे, उसमें से वो एक झटके का हक भी अदा नहीं कर सकता, एक झटके का। आज माँ बाप हैं, लोगों को अहमियत नहीं है। माँ बाप हैं तो अहमियत नहीं है। ये कौन लोग हैं जिसका चेहरा मोहब्बत से देखो तो मकबूल हज का सवाब मिले। कुछ चेहरे वो हैं जो आपको हर वक्त हर महफिल में नजर आएंगे। आप उसे दोस्तों का चेहरा कह सकते हैं,
آپ اسے بھائی کا چہرہ کہہ سکتے ہیں، آپ اسے بیوی کا چہرہ کہہ سکتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ کوئی برا نہ مانے، ایک بیوی مر جائے دوسری بیوی کرو وہ بھی سگی بیوی ہوتی ہے، دوسری مر جائے تیسری کرو وہ بھی سگی بیوی ہوتی ہے، بیوی کبھی سوتیلی نہیں ہوتی۔ ایک بھائی مر جائے دوسرا بھائی ہوتا ہے، ایک دوست مر جائے دوسرا دوست بنایا جا سکتا ہے، لیکن وہ چہرہ جسے ماں اور باپ کا چہرہ کہتے ہیں، یہ چہرہ کبھی کائنات میں دوسرا نہیں ہو سکتا۔ خدا دوسرا نہیں ہو سکتا اور دوسرے ماں باپ نہیں ہو سکتے۔ کہنے کو تو آپ 50 کو ماں باپ کہیں، اللہ کی ذات مثال اور تمثیل سے پاک ہے، سمجھنے سمجھانے کے لیے دوسرا خدا نہیں ہو سکتا اور دوسری ماں باپ نہیں ہو سکتی۔ انسان جس سے پیدا ہوتا ہے وہی باپ ہوتا ہے، اور انسان جس کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، جس کے شکم سے باہر آتا ہے، وہ ماں ہوتی ہے۔ انسان زندگی میں 50 لوگوں کو ماں کہہ دے لیکن کوئی ماں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ نے ماں کے سینے میں جو دل دیا ہے وہ دل خدا نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ یہ چہرے آج تمہارے درمیان ہے، آج تم لڑکیوں میں گرفتار ہو، دوستوں میں گرفتار ہو، لیکن سن لو ماں باپ کی محبت اتنی خالص ہوتی ہے، اتنی خالص ہوتی ہے کہ جب تمہارا کوئی دل دکھائے گا اس وقت تمہیں اپنے ماں باپ کا پیار یاد آئے گا، لیکن اس وقت تو یہ چہرے تمہیں دیکھنا نصیب نہ ہوں گے۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے ماں باپ زمین کے اوپر حیات ہیں۔ اللہ میرے اور آپ سب کے ماں باپ کو عمر خضر عطا فرما، اور اللہ